है ऋतुव्रता बनर्जी 10 विधायकों के साथ इलेक्शन कमीशन से मिले। अब इलेक्शन कमीशन ने जो ममता बनर्जी की टीएमसी है उससे जवाब मांगा है 6 जुलाई से पहले आप काउंटर क्लेम करें, जो क्लेम आ रहे हैं आप भी अपना दावा पेश करें और फिर वो फैसला सुनाएंगे कि टीएमसी आखिर है किसकी। कैसे देखते हैं? पहली बात यह है, ये तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले मिनिमम 15 से 16 बार ज्ञानेश कुमार को भगाओ, ज्ञानेश कुमार को भगाओ और ज्ञानेश कुमार को इम्पीच करने के लिए उन्होंने संसद में सिग्नेचर भी किया था। अब देखिए कैसा ईश्वर का कैसा ये है कि अब वही ज्ञानेश कुमार कौन सी गुट को ये सिंबल मिलेगा, ये फैसला ज्ञानेश कुमार ही सुनाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये देखिए, रितो तृणमूल या मृतो तृणमूल, तो इन दोनों में से कौन तृणमूल को ये मिलेगा जो चुनाव चिन्ह, ये तो चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन ये जो दोनों गुट है, सारे मामले तो पैसे का है। ममता बनर्जी वोट टू वोट और नोट टू नोट पॉलिटिक्स करती थी, ये सबको मालूम है। इसीलिए उनका एक महज एक्स काउंसिलर, एक विधायक का हस्बैंड, सुना जा रहा है कि उनके पास 1300 करोड़ का संपत्ति हुआ करता था। अब सोच लीजिए, एक काउंसिलर या चाहे विधायक का पति के पास अगर 1300 करोड़ संपत्ति है, तो ये विधायक जो रानी थी उनके पास क्या संपत्ति हो सकती है, या उनकी पार्टी के पास कितना संपत्ति हो सकती है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो झगड़ा है वो पार्टी फंड को लेके है। पार्टी फंड किसके गुट पे जाएगा इसको लेके है। तो चुनाव आयोग फैसला सुनाएगी, इस पे तो हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, सीआईडी एसटीएफ के समन भेजे जा रहे हैं। ये राजनीतिक का बहुत ही गंदा स्वरूप बीजेपी दिखा रही है, ऐसा उनका मानना है। मुझे क्यों हंसी आई मैं आपको बताती हूँ। ये अभिषेक बैनर्जी चुनाव से पहले वो दावा करते थे कि बीजेपी के सैकड़ों नेता, सांसद, विधायक सब कोई लाइन में खड़े हैं तृणमूल में आने के लिए। वो उनका बड़प्पन है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा अगर थोड़ा सा भी खोल देते तो पूरा सबके सब आ जाता। तो आज ऐसा है, वो दरवाजा खुले भी नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से, खिड़की से उनके सारे विधायक, सांसद वो और उनके बुआ को छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे इसीलिए हंसी आई, पहली बात। दूसरी बात, ये धमकाने की बात अभिषेक बैनर्जी कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि डीजे बजाऊंगा 12 बजे के बाद, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को चुनौती दी थी कि आप आ जाओ 4 बजे बंगाल में, शाम 4 बजे 4 तारीख के बाद चुनौती दी थी। इनका मुंह से धमकाने की बात सुन के आश्चर्य हो रही हूँ। धमकाना चमकाना ये सब तो तृणमूल की ये है, उनका संस्कृति है। आपको याद नहीं होगा कि हमारे 77 विधायक में से कितने विधायक तृणमूल में चले गए थे और किस डर से। अच्छा, विधायक का छोड़िए, मैं बीजेपी का विधायक भी छोड़िए, कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे मानस भैया, बहुत बड़े नेता है वो, उनके नाम पे खून का आरोप था, तो रातों रात मानस भैया जब तृणमूल में आ गए, खून का आरोप चला गया। अच्छा, दूसरा और एक एग्जाम्पल देती हूं मैं। तपोन कांदू झालदा म्यूनिसिपैलिटी पौरसभा में वो जीते गए थे कांग्रेस से। उनको इतना धमकी मिली कि उनका रहस्यमय मृत्यु हो गई। फिर उनकी बीवी जो उनके लिए लड़ रही थी, 1-2 साल बाद उनकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई और उन्होंने इनकार कर दिया था कि मुझे तृणमूल ज्वाइन नहीं करना है। और अभिषेक बैनर्जी बोल रहे कि धमकाने की बात। जिला परिषद रातों रात, कांग्रेस हो या तब वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, कैसे तृणमूल में आ गया उनको याद नहीं है। असल में जब पैराशूट से आते हैं ना पॉलिटिक्स में, उनको ये सब याद नहीं रहेगा। मैं आप लोगों के द्वारा थोड़ा सा उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अब पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा वाहिनी को कल लॉन्च किया है। अब वो पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेंगी जी, और महिलाएं सुरक्षित हो इसके लिए वो अपना सेवा देंगी। बहुत बड़ी एक जो स्टेप है, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद बताती हूँ। एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते अब मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक यही फर्क होता है एक
सख्त प्रशासन, एक सख्त सरकार और एक वीक सरकार की। पिछले सरकार में मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि 8 बजे के बाद महिलाओं घर से नहीं निकले, और हम लोग बोल रहे हैं आप लोग निकलो, बेफिक्र होकर निकलो, आपके पीछे दुर्गा वाहिनी स्क्वाड है आपका ख्याल रखने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, वॉकी टॉकी से वो जुड़े रहेंगे, साइबर क्राइम का जो प्रबंध है हर थाना में किया जाएगा। तो ये जो हमारा जो चुनाव के दौरान हमारा संकल्प पत्र में हमारा जो वादा था, और एक वादा हमने पूरा कर दिखाया। इसी जोड़ों पे है, ऋतुव्रता बनर्जी 10 विधायकों के साथ इलेक्शन कमीशन से मिले। अब इलेक्शन कमीशन ने जो ममता बनर्जी की टीएमसी है उससे जवाब मांगा है 6 जुलाई से पहले आप काउंटर क्लेम करें, जो क्लेम आ रहे हैं आप भी अपना दावा पेश करें और फिर वो फैसला सुनाएंगे कि टीएमसी आखिर है किसकी। कैसे देखते हैं? पहली बात ये है, ये तृणमूल कांग्रेस चुनाव से पहले मिनिमम 15 से 16 बार ज्ञानेश कुमार को भगाओ, ज्ञानेश कुमार को भगाओ, और ज्ञानेश कुमार को इम्पीच करने के लिए उन्होंने संसद में सिग्नेचर भी किया था। अब देखिए कैसा ईश्वर का कैसा ये है कि अब वही ज्ञानेश कुमार कौन सी गुट को ये सिंबल मिलेगा, ये फैसला ज्ञानेश कुमार ही सुनाएंगे। मुझे अच्छा लग रहा है। दूसरी बात ये देखिए, रितो तृणमूल या मृतो तृणमूल, तो इन दोनों में से कौन तृणमूल को ये मिलेगा जो चुनाव चिन्ह, ये तो चुनाव आयोग तय करेगी। लेकिन ये जो दोनों गुट है, सारे मामले तो पैसे का है। ममता बनर्जी वोट टू वोट और नोट टू नोट पॉलिटिक्स करती थी, ये सबको मालूम है। इसीलिए उनका एक महज एक्स काउंसिलर, एक विधायक का हस्बैंड, सुना जा रहा है कि उनके पास 1300 करोड़ का संपत्ति हुआ करता था। अब सोच लीजिए, एक काउंसिलर या चाहे विधायक का पति के पास अगर 1300 करोड़ संपत्ति है, तो ये विधायक जो रानी थी उनके पास क्या संपत्ति हो सकती है, या उनकी पार्टी के पास कितना संपत्ति हो सकती है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। तो ये जो झगड़ा है वो पार्टी फंड को लेके है, पार्टी फंड किसके गुट पे जाएगा इसको लेके है। तो चुनाव आयोग फैसला सुनाएगी, इस पे तो हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते। हैं, उनको डराया धमकाया जा रहा है, सीआईडी एसटीएफ के समन भेजे जा रहे हैं। ये राजनीतिक का बहुत ही गंदा स्वरूप बीजेपी दिखा रही है, ऐसा उनका मानना है। मुझे क्यों हंसी आई मैं आपको बताती हूँ। ये अभिषेक बैनर्जी चुनाव से पहले वो दावा करते थे कि बीजेपी के सैकड़ों नेता, सांसद, विधायक सब कोई लाइन में खड़े हैं तृणमूल में आने के लिए। वो उनका बड़प्पन है, दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। दरवाजा अगर थोड़ा सा भी खोल देते तो पूरा सबके सब आ जाता। तो आज ऐसा है, वो दरवाजा खुले भी नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से, खिड़की से उनके सारे विधायक, सांसद वो और उनके बुआ को छोड़ के चले गए हैं। तो मुझे इसीलिए हंसी आई, पहली बात। दूसरी बात, ये धमकाने की बात अभिषेक बैनर्जी कर रहे हैं, जिन्होंने कहा था कि डीजे बजाऊंगा 12 बजे के बाद, जिन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री जी को चुनौती दी थी कि आप आ जाओ 4 बजे बंगाल में, शाम 4 बजे 4 तारीख के बाद चुनौती दी थी। इनका मुंह से धमकाने की बात सुन के आश्चर्य हो रही हूँ। धमकाना, चमकाना, ये सब तो तृणमूल की ये है, उनका संस्कृति है। आपको याद नहीं होगा कि हमारे 77 विधायक में से कितने विधायक तृणमूल में चले गए थे और किस डर से। अच्छा, विधायक का छोड़िए, मैं बीजेपी का विधायक भी छोड़िए, कांग्रेस के एक विधायक हुआ करते थे, मानस भैया, बहुत बड़े नेता है, वो उनके नाम पे खून का आरोप था, तो रातों रात मानस भैया जब तृणमूल में आ गए, खून का आरोप चला गया। अच्छा, दूसरा और एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। तपोन कांदू झालदा म्यूनिसिपैलिटी पौरसभा में वो जीते गए थे कांग्रेस से। उनको इतना धमकी मिली कि उनका रहस्यमय मृत्यु हो गई। फिर उनकी बीवी जो उनके लिए लड़ रही थी, 1-2 साल बाद उनकी भी रहस्यमय मृत्यु हो गई, और उन्होंने इनकार कर दिया था कि मुझे तृणमूल ज्वाइन नहीं करना है। और अभिषेक बैनर्जी बोल रहे कि धमकाने की बात। जिला परिषद रातों रात, कांग्रेस हो या तब वामपंथियों का गढ़ हुआ करता था, कैसे तृणमूल में आ गया उनको याद नहीं है। असल में जब पैराशूट से आते हैं ना पॉलिटिक्स में,
उनको ये सब याद नहीं रहेगा। मैं आप लोगों के द्वारा थोड़ा सा उनको याद दिलाना चाहती हूँ। अब के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा वाहिनी को कल लॉन्च किया है। अब वो पूरे शहर में पेट्रोलिंग करेंगी जी। और महिलाएं सुरक्षित हो इसके लिए वो अपना सेवा देंगी। बहुत बड़ी एक जो स्टेप है, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद बताती हूँ। एक माँ होने के नाते, एक बेटी होने के नाते, एक औरत होने के नाते अब मैं धन्यवाद जताना चाहूँगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से। और दूसरी बात यह है कि देखिए, एक यही फर्क होता है एक सख्त प्रशासन, एक सख्त सरकार और एक वीक सरकार की। पिछले सरकार में मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद उन्होंने कहा था कि 8 बजे के बाद महिलाओं घर से नहीं निकले, और हम लोग बोल रहे हैं आप लोग निकलो, बेफिक्र होकर निकलो, आपके पीछे दुर्गा वाहिनी स्क्वाड है आपका ख्याल रखने के लिए। और सिर्फ यही नहीं, वॉकी टॉकी से वो जुड़े रहेंगे। साइबर क्राइम का जो प्रबंध है हर थाना में किया जाएगा। तो ये जो हमारा जो चुनाव के दौरान हमारा संकल्प पत्र में हमारा जो वादा था, और एक वादा हमने पूरा कर दिखाया।